अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो भाई एक बार फिर आपकी फरमाइशों में आए हैं सैयद पंसार स्टोर और अनगिनत चीजें लेके भाई। जाहिर सी बात है, बाल गिर रहे हैं, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी और जो भी दीगर मामलात हैं वो सब आज आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में मिलेगा। और हमारे साथ मौजूद है सैयद अब्बास फारूक। सैयद अब्बास फारूक। तो भाई फारूक भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बता दें लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या है और कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सर सब दे दें। सर हमारी शॉप का नाम है सैयद पंसार स्टोर, जो कि मौजूद है मेन लसबिला चौक गार्डन पे। सही है। लसबिला चौक पे आप जैसे ही खड़े होंगे तो वहाँ निज़ाम बैंक के मेन रोड पे, निज़ाम बैंक के साथ एक लेफ्ट पे गली मुड़ रही है, गली में आएंगे तो शॉप नंबर 10 है। शॉप नंबर बड़ी आसान लोकेशन है, आप घुसेंगे तो आपको नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। टाइमिंग क्या है? सर शॉप की टाइमिंग है सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक, संडे के अलावा। हकीम साहब की टाइमिंग क्या है? हकीम साहब की टाइमिंग है दोपहर 2 ढाई से लेकर 8 बजे तक। तो फिर देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करें? इंशाल्लाह ज़रूर करें इंशाल्लाह। तो फिर स्टार्ट करें। क्या दिखाने वाले हैं आप? तो शेयर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको, आप लास्ट टाइम आप आए थे, हमने आपको तलबीना दिखाए थे। हाँ, ये तो काफी इसी सारे रखे हुए तलबीना हैं। में अब नए वेरिएंट आ गए हैं, फिर लोगों ने काफ़ी इसको पसंद किया और काफ़ी खाया। तो ये तो बड़े लोगों के लिए थे, छोटे ठीक है, बच्चों के लिए तलबीना ये हम लोग लेकर आए हैं सही नए है। फ्लेवर के साथ। जो बच्चे 6 माह से लेकर 2 साल तक हैं, हाँ, जिनकी प्रोटीन का मसला है, आयरन का मसला है, इनको प्रोटीन पूरा नहीं मिलता, विटामिन पूरा नहीं मिलता, तो मदर फीड भी इनको ठीक से नहीं होती, तो उसके उन बच्चों के लिए ये बेहतरीन तलबीना है। इससे ग्रोथ अच्छी हो इससे जाएगी। ग्रोथ भी अच्छी होगी, बच्चे में आयरन की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और बच्चे को हम्म, प्रोटीन भी मिलेगा, और जो विटामिन हैं सारे बॉडी के वो भी बच्चे को पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया यार। और ये इसके क्या अलावा प्राइस पड़ेंगे इसके? सर ये पड़ेगा आपको 600 रुपये का। और कितना होगा इसमें ये? इसमें सर 250 ग्राम से लेकर 5 250 ग्राम है 250 नेट वेट। ग्राम है जी ये, बिल्कुल। ठीक है। और ये दूसरा वाला कौन सा है? सर दूसरा वाला ये है 2 साल से लेकर या 3 साल से लेकर जो 12 साल तक मैक्स बच्चे हैं ना, हम्म, जिनकी अक्सर मसला होता है कि उनकी एक तो खुराक नहीं होती, हम्म। खाते ही नहीं है, और एनर्जी नहीं होती, दूसरा उनकी हाइट भी नहीं रुकती। चिप्स टॉफियां तो बहुत खा रहे हाँ, होते हैं, अच्छी चीज नहीं खा रहे और होते। उनकी अक्सर माँ बाप की प्रॉब्लम होती है कि बच्चा हाइट नहीं पकड़ रहा, हाइट नहीं हाँ, पकड़ रहा। हाँ, तो वो बहुत सारी बाहर की चीज़ें भी खाते हैं, जिससे और भी बीमारियां आती हैं। तो बिल्कुल। ये उसका इलाज आ गया, इससे इंशाल्लाह उनकी हाइट भी बढ़ेगी, उनकी ग्रोथ भी होगी, उनकी भूख भी खुलेगी और उनकी बॉडी सेहत भी पकड़ेगी। तो जबरदस्त जो हो गया। उनके माँ बाप के जो जितने भी मसले हैं ना, वो छोटे बच्चों से लेकर, वो हाँ, इंशाल्लाह इससे एक से ही हल हो जाएंगे। वो जो मदर पीछे पीछे भाग रही होती है हाँ बच्चों के, खा लो ये तो बच्चे। ऐसा है, अगर बच्चे ने एक बार आपने खिला दिया ना, हाँ, तो बच्चा भागेगा माँ की, मुझे और खिलाओ। और खिलाओ। हाँ, वाह वाह, क्योंकि ये जायका इसका बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। सर ये कितने का पड़ने सर ये वाला है हमें? पड़ेगा 800 रुपये का। 800 रुपये का। हाँ ठीक हो ठीक गया। है इसमें भी वही 250 ग्राम है जी। भाई, ये भी 250 ग्राम है। और ठीक ये है, बच्चों के लिए बड़ा बेहतरीन बच्चों है। के लिए आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सब पूरी कर देगा इंशाल्लाह ये। जबरदस्त। और बड़ों तो के लिए तो काफी बड़ों डिफरेंट के रखे लिए हुए तो हैं। ये सारे तलबीना आ गए हैं, ये अजवा खजूर आ गया, मैंगो, कुल्फा, चॉकलेट, और ये विदाउट शुगर, जिनको शुगर है उनके लिए बादाम, स्ट्रॉबेरी, ये सारे उनके लिए आ गए। सुबह नाश्ते में आप इस्तेमाल करें यार, बिल्कुल, ये ये बहुत फर्ज समझ के करें, इंशाल्लाह आपको किसी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जबरदस्त ये हो गया। डेली खाएं। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि आपने कोई ऑयल वॉयल बनाया है भाई बालों के सर लिए? ये 3 महीने लगे इस ऑयल को बनाने में। 3 महीने? 3 महीने लगेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत? 2-3 बार ट्राई किया तो वो रिजल्ट जिस तरह चाह रहे थे उस तरह बन नहीं पाया, अच्छा। क्योंकि लोगों के बड़े मसले हैं बालों के लिए। हेयर हाँ, फॉल तो हर बच्चे का हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है और बाल टूट रहे हैं, और नहाते हैं तो शैम्पू करते हैं, हाथ में बाल आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसका ऑल इन वन फार्मूला हमने बनाया है, ये नेचर्स ग्लो हेयर ऑयल। ठीक है, सर ये आप रात को इसको मालिश करनी है आपको जड़ों के अंदर, रात ठीक में है। इसको लगाना है, डीप अंदर जाए, और सुबह आप शावर ले लें, इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों में आपकी जो हेयर फॉलिंग है ना वो रुक जाएगी। अच्छा, गिरेंगे नहीं बाल? हाँ, सबसे पहला काम जो पहला टेक करेगा ना, ये जो आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, जो हाँ, रोजाना बाल गिर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है, ठीक ये है। उनको रोक देगा। उसके जबरदस्त। बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ ये आपके बालों की ग्रोथ भी करेगा, उनको नशोनुमा भी देगा, बालों को ब्लैक भी करेगा। जो अक्सर बाल वाइट हो रहे हैं, बहुत ये आम बात है हमारे यहाँ बाल वाइट होना। बिल्कुल, बच्चों बच्चों के हो रहे हैं हाँ, यार। तो ये आम बात हो गई है। सही तो है। इसमें जो इंग्रीडियंट है ना, वो सारे उसी चीज़ें देख के डालिए कि बालों की ग्रोथ भी करे, बालों को शाइन भी दे, बालों को मोटा भी करे और हेयर फॉल रोके और गंजपन भी रोके। जबरदस्त हो गया। तो मतलब शुरू में तो आपको ये जो हेयर फॉल हो रहा है हाँ, वो रोक देगा ये बिल्कुल आपका? रोक देगा, ताकि शुरू में अब कस्टमर को रिजल्ट शुरू में मिल गया ना, तो उसको हाँ, लॉन्ग लास्टिंग इस्तेमाल करेगा। जब उसको 2-3 मुफ्त इस्तेमाल कर लेगा ना, तो उसके जो तकरीबन 90% जो उसके इशू हैं बालों से लेकर, वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कितना ml है? सर और ये 130 ml है, और अच्छा, ये पैकेजिंग भी हमने उसकी बड़ी बेहतरीन बनाई है, क्योंकि आज की पैकेजिंग भी सस्ती वाली आ रही थी। सही तो है। ये आपको पड़ेगा 800 रुपये का तेल। 800 रुपये का? इंशाल्लाह 800 रुपये में ये 2000 वाला तेल है। अच्छा। इंशाल्लाह बेहतरीन है, क्योंकि इसका रिजल्ट लेते हैं, ये तेल अपने काम से बोलेगा। ये तो बात हकीकत है। लास्ट टाइम मैंने एक ऑयल लेके गया था आपसे जोड़ों के दर्द के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी है हमारे वो पास है। मुझे दिखाएं यार, वो मैं उसका आपको वो रिजल्ट तो चीज़ मैं दिखा खुद देता हूँ। गवाही दे सकता हूँ कि मैंने खुद यूज किया है वो। सर वो मैंने आपको कहा था ना, मैजिक ऑयल है ये हाँ, जादुई तेल है।
ये मैं आपको दिखाता ये हूँ। वाकई में मैजिक कर देता है, आपका दर्द वर्द सब भाग जाता है ये भाई। किसी किस्म का भी आपको दर्द हो ना, अक्सर हमारे बुजुर्गों को, हमारे वालिदैन को जोड़ों में, घुटनों में पेन होता है, हाँ तो इसकी आपने सिर्फ निकाल के इसकी थोड़ी सी मसाज करनी है तेल की। ठीक है। इंशाल्लाह 15 मिनट में वो दर्द भाग जाएगा। नहीं, इसका तो मैं खुद गवाही दे सकता हाँ, हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी शोल्डर में पेन हो रहा था। शोल्डर पेन हो, मैंने बिल्कुल रात को इसकी मसाज किया है और मैं लगा के सो गया हूँ, बिल्कुल सुबह सही है। बिल्कुल फ्रेश उठा हूँ मैं। मैंने अगर 10 लोगों को दिया ना, 10 में से 10 लोगों ने मुझे ये बोला कि मुझे फ़ौरन आराम आया। किसी ने फ़ायदा मुझे एक ने हुआ भी है। शिकायत नहीं करी कि यार कि मुझे आराम नहीं आया या मुझे कम आराम आया। इसका तेल बड़ा बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है, 100% रिजल्ट है, ये 100% कह है। सकते हैं आप लोग। हाँ, ये पहले 300 का था, तो वीडियो वो 3 महीने पुरानी है, अब हाँ इसके रेट बढ़ गए, अब ये 400 का हो गया। यार, ये वीडियो की वजह से तो नहीं बढ़ाया रेट नहीं, ये तुमने? आप देख लें, इस पे लिखा हुआ भी होगा। पक्की बात है। पक्की बात है देख लो इंशाल्लाह। यार। लोग क्या करते हैं, मेरे पास आते हैं, ये ऑयल मुझसे 5-10 डब्बी ले जाते हैं। ठीक है। वो उसको खोलते हैं और उसको नई पैकिंग में बना के इसको 500-1000 रुपए का बेचते हैं, ओ और लोग शाबाश। लेते भी हैं। क्यों? क्योंकि आराम आता है। अब जिसको दर्द होगा, जिसको आराम आएगा, उसको 1000 रुपए भी कम और अभी लगेंगे। आ रही है सर्दियाँ, इससे इसमें सर्दियाँ, तो पुराना दर्द भी जाग जाता है। हाँ, और पुराना दर्द भी आ जाता है आपके पट्टों में, जोड़ों में, घुटनों में, कमर में, यहाँ के आपके सर में भी दर्द हो, या हमारे घर में लेडीज है, हमारी वाइफ, हमारी माएँ बहनें, और अगर वो बहुत ज़्यादा काम करती है तो उनके पिंडलियों में दर्द हो जाता है, टांगों में दर्द हो जाता है, हम्म। झाड़ू पोछा करती हैं, तो अगर वो ये तेल की मालिश भी करें ना, तो इंशाल्लाह दर्द ही नहीं होगा। जबरदस्त हो गया, मोज़ाती ऑयल है भाई ये। हाँ, शिफा और ऑयल, वाकई में जो है ना, बिल्कुल मोज़ाती से भरा हुआ है भाई ये। मुआवजे से भरा हुआ तेल मोज़े है। से भरा पड़ा हुआ ऑयल ये है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये कितने का? 450 का, नहीं, 400 का 400 बताया? का, 400 का। 400 का रुपए का बताया ये। और ये बड़ा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग किस्म का ऑयल है। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके बाद आप मुझसे जिक्र कर रहे थे, आपने कोई मशीन वशीन भी मंगवाई है, भी जरा दिखाएं मुझे। सर मशीन तो बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन मशीन पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना भूल गया। क्या ये चीज़? ये जो मैजिक ऑयल है ना, हाँ। अगर किसी को बहुत शदीद तकलीफ होती है, रात को अचानक दर्द हो गया और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है ना वो, तो इसका जो और भी अच्छा तरीका वो ये है कि इसको थोड़ा सा नीम गर्म करे, और जिस जगह पे दर्द है उस जगह पे लाके मालिश करके गर्म पट्टी मार ले, तो इंशाल्लाह आपको उसी वक्त विदिन 2 मिनट में आराम आ जाएगा। जबरदस्त हो गया। एक ये और। इसकी एक खासियत है, मैं बताना भूल गया था, तो मैंने कहा अच्छा, दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं। तो भाई एक और खासियत एक सामने आ और गई है। खासियत है, आप इसको हल्का सा नीम गर्म करें, बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म, हाँ और उसको जिस जगह पे आपके पेन है वहाँ मसाज करके गर्म पट्टी या जो होती है वो बांध दें, इंशाल्लाह आपको फौरन आराम आ जाएगा, फौरन। ठीक हो गया। तो ये मशीन जो आप बोल रहे थे सर वो ये ये? जी सर, ये मशीन है, ये हमने इम्पोर्ट करवाई है बाहर से। ठीक है। इसमें असल में हमारे यहाँ बहुत 2 नंबरी होती है। अच्छा। ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं ना घरों में, वो ऑयल हाँ। पीने वाला नहीं होता। अच्छा। तो इसका बड़े मसले आ रहे थे, तो मेरे वालिद साहब ने इसका हालिया निकाला कि हमने ये चाइना से इम्पोर्ट करवाई है। ठीक है। इसमें हम आंखों के सामने काली सरसों हो, पीली सरसों हो, नारियल हो, उनका सामान डालते हैं और हाँ आपके सामने तेल निकलेगा। भाई, ऊपर सरसों डली है। कौन सी डली हुई है ये सरसों? सरसों डली हुई है, काली वाली, काली वाली। बिल्कुल ठीक है। प्योर तेल निकल रहा है, एक्स्ट्रा वर्जिन, जो बिल्कुल खालिश होता है। इससे ज़्यादा खालिश तेल होता कोई नहीं है। ये देखें जी, ऑयल निकलना शुरू हो गया यहाँ से। ये ठीक जो है। ऑयल हमने इससे निकाला है, ये आप देखें। अच्छा, हाँ, जबरदस्त यार। हम कस्टमर के जो आता है ना, जिसको मतलब हम उसके आंखों के सामने सामान तेल डालते हैं सरसों, और उसके सामने तेल निकालते हैं। अब इससे ज्यादा खालिश क्या इससे ज़्यादा मिलेगा? खालिश और तो कोई नहीं होता, हो ही नहीं सकता हो ही नहीं कुछ। सकता। फिर आप घर पे निकाल लो। हाँ, घर ऐसे पे ही है। निकाल लो, यही है। तो भाई ये इसका जो बिल्कुल, वेस्टेज है। ये इसकी वेस्टेज है। ठीक है। हाँ, ये ये तो निकल रही है वेस्टेज इसकी। और यहाँ से ऑयल निकल रहा है ये। ये देख लें आप लोग। और ये मशीन यहाँ पे चल रही है। अच्छा, ये कितनी देर में निकाल देता ये है कि? 1 घंटे में तकरीबन 1 किलो तेल निकालता है। अच्छा। हाँ, तो अगर मैंने निकलवाना है ऑयल आपसे, तो मैं हाँ। आपको ऑर्डर दे दूं? ऑर्डर दे दो मुझे, या आपको सेटिस्फेक्शन करनी है तो आप खुद ही शॉप पर आ जाओ, अपने हाँ। सामने निकाल लो। असल में यहाँ लोड शेडिंग का इशू होता है ना, ठीक तो है। अक्सर लोग हम ऑर्डर ले लेते हैं, तो मशीन को या घर पे ले जाते हैं, निकाल लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। ठीक या है। लाइट होती है तो हम उनके सामने ही निकाल लेते हैं। तो हम ये पहले से अपने 1-1 किलो की बोतलें निकाली हुई हैं। ये सही काली है। सरसों है 1 केजी, ये आधा किलो, ठीक और ये है। पीली सरसों है 1 केजी, ये आधा किलो। सही है। तो भाई ये अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो अपनी आंखों के सामने भी निकलवा सकते हैं। जी, और अगर बोतल परचेज करना चाह रहे हैं तो वो तो भी कर ऑलरेडी सकते हैं। ये निकली हुई यही है। तेल है, यही वाला तेल इससे है। ज़्यादा तेल खालिश होता कोई नहीं है। सही हो गया। ये क्या क्या रेट बताया ये आपने काली मुझे? सरसों है, ये हाँ। आपको 1 किलो पड़ेगा 600 रुपये का, ठीक है। और ये पीली सरसों है, ये पड़ेगा आपको 800 रुपये का। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इनके दरमियान का फ़र्क नहीं पता, काली सरसों और पीली सरसों का। सर तो ये दोनों फसलें होती हैं, काली सरसों, पीली सरसों, लेकिन पीली थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काली भी बुरी नहीं होती, लेकिन ये खाने के इस्तेमाल में दोनों बेहतरीन है। दोनों पीली बेहतरीन ज़्यादा है। बेहतर होती है, तो आप पीली भी कर सकते हो और काली भी कर सकते हो। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो भाई ये देख लें, ये ऑयल अभी आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और 100% ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है, आंखों के सामने, आंखों के कोई सामने। धोखा नहीं है, कोई ठीक है। चीटिंग नहीं है, अल्लाह ना करे, बिल्कुल आंखों के सामने तेल निकलता है आपके, और इसमें हम भरते हैं। ये ज़रा इसको ऑफ करके मुझे ज़रा ये निकाल के दिखाएं, कब कितना ऑयल निकला है इसमें से अब तक ये? ठीक है, अभी आपको अभी थोड़ा चल जाए, ये ऑयल थोड़ा जमा होता है, हम आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अभी ऑन किया ना। अच्छा मेरे भाई, अब क्या बताने वाले हैं मुझे आप? जी शहर भाई, इसमें आप ये देखें, ये सफ़ूफ बन रहा है, ये चाकसू है, नरकचूर है, बीज का करेला का बीज है, और जामन है, और 1-2 जड़ी बूटियाँ और हैं जो मैं आपके सामने अभी मशीन में डालूंगा। तो ये किस चीज़ का सपोर्ट बन रहा ये है? शुगर का
शुगर कंट्रोल करने का कंप्लीट नुस्खा है ये। अच्छा। हाँ, लोग इंसुलिन लगाते हैं, लोग दवाइयाँ लेते हैं मेडिकल से, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाती। हाँ। ये बिल्कुल बेहतरीन नुस्खा है ये, जिसको भी मैंने दिया है ना, चलो उसकी शुगर कंट्रोल हो गई थी। जबरदस्त तो यार। ये हम लोग सपूप बना के देते हैं शुगर का। हाँ। शुगर का सपूप होता है ये, इससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह, और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा सही हो इंसुलिन गया। लगाने वगैरह। तो ये कितने दिन का है भाई? ये 15 दिन का बनता है, ठीक 700 है। रुपये का सपूफ। ये आपका 15 दिन का बनता है, तो ये इंशाल्लाह 15 दिन में आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। आप अच्छा, महीने में 1-2 बार, आप महीने खाएं ना, तो आपकी जान छूट इसको जाती रेगुलर बेसिस पे लेना होता है। है? ये इसको रेगुलर आप सुबह शाम ले लें, एक अच्छा। चम्मच दूध एक पानी से, तो ये है, इससे इंशाल्लाह आपकी शुगर की जो है ना, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ठीक हो गया। तो दिखाएं ज़रा किस तरह से सफ़ूफ बनता है भाई इसका। ये देख लीजिए, मशीन के अंदर डल दिया सब कुछ, और इसमें ये सब चीज़ें ग्राइंड हो जाएंगी सब चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। अभी मैं आपके सामने चलाऊंगा इसको। ऑन हो गई ये मशीन। अच्छा जी, ये तैयार हो गया। जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत इसका एक और राउंड बाकी है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। इसमें एक और राउंड चलेगा, इस ठीक है। तरह का सपूप बनता है, ये आप देखें ना, सही हाथ है। में नजर आ रहा है। ये भी एक और राउंड होगा तो ये बिल्कुल ग्राइंड हो जाएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह पाउडर तैयार हो जाएगा, और मैं आपको पैक करके भी दिखा दूंगा। ये 15 दिन का सपूप बनता है शुगर का। ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी शुगर आपकी बेहद कंट्रोल हो कंट्रोल जाएगी, रहती है। काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक, कोई मेडिकल की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देसी है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अच्छा, ये साइड नेचुरल है, इफेक्ट क्योंकि नहीं इसमें है। जामुन के बीज हैं, हाँ। बीज करेला है, चाकसू है, नरकचूर है, और एक दो जड़ी बूटियाँ और भी हैं जो मेरे भाई साहब डालते हैं। तो इससे इंशाल्लाह ये है, शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। जबरदस्त। अच्छा, वो ऑयल निकला हमारा? नहीं निकला ऑयल? ये वो दिखाते हैं आपको जरा 2 मिनट। चलें जी, ऑयल की तरफ चलते हैं फिर हम। तो जी सर, निकला या ऑयल नहीं निकला सर है? ये क्योंकि टाइम कम था, तो सिर्फ 10 मिनट की मशीन चली है। हाँ। उसमें जो तेल निकला है वो आपके सामने है, ये आप देखें। तो भाई ये ये देख बिल्कुल लें। एक्स्ट्रा वर्जन सरसों का तेल है, ठीक एक्स्ट्रा है। वर्जन। ठीक है। इसको आप ले लें, ये इसको आप छान के बोतल में डाल दें और उसको इस्तेमाल करें, तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल, इससे खालिस तेल कोई नहीं होता। इससे खालिश तो फिर कुछ भी नहीं है। कोई भी इससे खालिस होता ही देखिए, नहीं बिल्कुल आपकी आंखों के सामने निकाला है ये इस मशीन मशीन से। है, ये तेल है, इसको हम ठंडी में छान के एक बोतल में डाल देंगे, और जो मांगने आएगा उसको आधा किलो, 1 लीटर, 1 पाव, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या दिखाने वाले? सर इसके बाद आपको पता है सर्दियाँ आने वाली हैं, हाँ। तो ये सर्दियों ये की क्या, देसी घी है? ओरिजिनल देसी घी है, भैंस का, भैंस का? बिल्कुल खालिस। ठीक है। क्योंकि भाई, देसी घी बहुत सारी जगहों पे मिल रहे होते हैं, और इसमें बहुत दो नंबरियां होती हाँ, हैं। उसमें ये तो है, हमारे जानने वाले हैं, वो जो जिनके बाड़े हैं, अच्छा। वो हमारे सामने निकलवाते हैं ठीक है। घी, और हम हमारे वालिद साहब से निकलवा के लेकर आते हैं। ये आप देखें, ये आधा किलो की थैली है। ठीक देसी है। घी, इसको अभी थैली में, इसको इंशाल्लाह बोतल में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। अच्छा, ये भी आया है ये? अभी आया है, तो बोतल थी मेरे पास। सही है। तो भाई ये देख लें, हाँ। आधा किलो की है ये। और ये एक के अंदर 1 पाव की भी है। तो ठीक ये है। 2500 रुपये किलो आपको देसी घी मिलेगा, ये सही वाला है। खालिस भैंस का। और गाय का भी मिलेगा, वो अभी अवेलेबल नहीं है, इंशाल्लाह वो 1 से 2 दिन में आ जाएगा। ये भैंस का देसी घी है, ये ठीक है। एक 1 kg 2500 रुपये का मिलेगा आपको। 1 kg 2500 रुपये का? जी यार, महंगा नहीं है? सर, ये यही तो बात है, इसमें आप खाएंगे आपको पता लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत 2 नंबरी होती है। मतलब देसी घी के पराठे जब बनेंगे, हाँ, खुशबू जब उठेगी उनकी, जाओ तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे। बिल्कुल, जब आप खाओगे तो 3 दिन में आपको अपनी बॉडी में नजर भी आएगा कि मैंने कुछ वाकई में खाया है। वाह रे वाह। दूध तो में भाई, डाल के यहाँ प्रोटीन पर मिलेगा। आपको देसी घी भी मिल रहा है, ऑर्गेनिक ऑयल भी मिल रहा है, जोड़ों के दर्द के लिए भी वीआईपी किस्म का ऑयल मिल गया है, जी, वो जो कि मैजिक ऑयल, बिल्कुल जादू कर देता है। और बालों के लिए भी आपको मैंने एक बेहतरीन ऑयल हेयर दिखा ऑयल दिया। भी बता दिया आपको, वीआईपी किस्म की चीजें यहाँ पे मौजूद है। अच्छा सर, ये बताएं, वो काय वालिद साहब का है आपके? तो वालिद साहब अंदर अब आपका वेट ही कर रहे हैं, अच्छा। इंशाल्लाह आप जाते हैं, फिर उनसे आप मुलाकात करें, क्योंकि उनसे भी मैंने बहुत सारी चीजें मालूम लोगों करनी है। के सवाल जवाब थे, तो वालिद साहब को मैंने कहा आप वीडियो में आ जाएं। बहुत हाँ। सारे लोगों के क्वेश्चन है, वो लोग मुझे व्हाट्सअप पे करते हैं, क्वेश्चन आंसर फेसबुक वगैरह पे करते हैं, तो आप एक ही वीडियो में उनके सारे जो जवाब आते हैं ना, जो उनकी मुश्किल आते हैं, वो हाँ। दूर करते हैं वीडियो में आके। जबरदस्त हो गया। इंशाल्लाह तो वो चलें फिर, चलें उनके पास फिर। बिल्कुल सर, आ जाएं। तो चलें, वालिद साहब के पास चलते हैं इनके, और बहुत सारे मुफीद मशवरे लेते हैं उनसे। वालिद साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारी डेली यूज़ की ना, जो काफ़ी लोग को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो ये शहद है, सही ये है। शहद है 1 किलो, ये 1000 रुपये का बेचते हैं अभी भी, लेकिन आपकी वीडियो की जो आएगा उसको 900 रुपये का देंगे। 900 रुपये का हाँ, और मिलेगा? ये आधा किलो में है, 500 ग्राम। भाई है असली? बिल्कुल प्योर है। आप पहले भी मैंने आपकी वीडियो को ये दिखाया था, तो काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया, उन्होंने वापसी परचेज़ किया, मुझे अच्छा लगा। तो रिपीट का मतलब यही होता है कि चीज़ अच्छी है। ओके, रिपीट है। ये आधा किलो है, ये 500 रुपये का है। सही है। बाकी ये एलोवेरा साबुन है, जिस आजकल आप बहुत खारिश चल रही है, खारिश, एलर्जी, तो ये 250 रुपये का साबुन है। इससे आप रोज़ाना नहाएं, इंशाल्लाह आपको खारिश, एलर्जी, एक्जिमा जो भी है ना, तो आपका हो जाएगी। और ठीक ये है। मोरिंगा कैप्सूल है, ये मैं बता चुका हूँ, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके सही अलावा है। ये जो पेनिल आ गया, ये एक्टिव टॉनिक है, ये दिन भर अगर आप
आप एक्टिव नहीं रहते ना, आप कमज़ोर रहते हो, थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, तो आप ये पियेंगे तो आप इंशाल्लाह एक्टिव रहेंगे। एक्टिव हो इसके जाएंगे। अलावा ये फेस वॉश हैं, ये 500 के हैं ईच, ठीक है। ये विटामिन सी है, ये नीम है, ये चारकोल है, और ये 550 रुपये का ये सनब्लॉक है। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ये मुरब्बे हैं, ये बांस का मुरब्बा है, हाइट के लिए बेहतरीन है। अच्छा। ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा 800 रुपये का है, छोटा 500 रुपये का है। ठीक है। इससे इंशाल्लाह जो जिन बच्चों की हाइट की बढ़ती है ना, जिनके हाइट के इश्यूज़ हैं, उनकी हाइट इससे ठीक हो जाएगी। सही है। इसके अलावा ये आंवले का मुरब्बा आ गया, और ये इसके अलावा दही का मुरब्बा आ गया, ये भी आंवले का मुरब्बा आधा किलो का, ये भी ठीक है। दही का मुरब्बा है। इसके अलावा ये कुछ ताकत के माजून होते हैं, शरबत वगैरह है। और सबसे एंड में आपको मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट चीज़। डिमांडिंग नई चित्राल से हमने ये मंगवाई है, अच्छा। सलाजीत। ठीक ये है आप चेक करें, भाई, ये देख लें आप लोग सलाजीत की सलाजी। पहचान, सलाजीत जितनी नरम होगी ना उतनी अच्छी होती है। जो कड़क होती है ना, इतनी सख्त होती है वो सलाजीत किसी काम की नहीं होती है। वो पहाड़ है। के बिल्कुल निचले हिस्से की होती है। अच्छा। जितना पहाड़ के आप ऊपर से आप खोदेंगे ना, तो वो नरम होगी, वो ही काम की होती है। ये कितने की मिलेगी? सर ये 10 ग्राम की है, 700 रुपये की। 10 ग्राम की 700 रुपये की। 700 और रुपये ये की। गारंटी के साथ है, इसके आप लेबोरेटरी टेस्ट भी करवा लें, इतनी बड़ी बात कहती है मैंने बिल्कुल आपको। ऑर्गेनिक है। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल। ठीक है। ये आप पानी में इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, तो आप दिन भर आप एनर्जी रहेंगे, बूस्ट रहेगी आपकी बॉडी। और आपके वालिदैन को जोड़ों घुटनों में दर्द होता है, तो वो दर्दों में भी काम आती है। घुटनों के दूध के दर्द, साथ जोड़ों उसको के ले लें दर्द, आप। पानी के साथ दें इसको। ठीक हो गया। तो और भाई इसके वारिस साहब की अलावा तरफ चलते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त जी व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों ने बहुत फरमाइश की थी कि भाई जब दोबारा जाएं तो दोबारा हकीम साहब से मुलाकात कीजिएगा, तो मैं मौजूद हूँ इनके पास इनका कीमती वक्त लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। माशाल्लाह से लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने आपकी काफ़ी तारीफ़ की थी, और लोग यहाँ पर आए भी, उनके इलाज भी हुआ, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का इलाज हुआ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि कौन कौन से इलाज और मज़ीद करते हैं, तशख़ीस क्या होती है, किस तरह से करते हैं आप बेसिकली इलाज के लिए? बेसिकली हमारे तमाम इलाज, हमारे पास कोई दवा नहीं है। सर ऐसी बातें नहीं करें। सर सुने ना, जी, जी। तमाम इलाज हमारे इलाज बिल ग़िज़ा हैं, दवाए ग़िज़ा और ग़िज़ा हैं। अच्छा, कोई एंटीबायोटिक, कोई स्टेरॉइड, कोई पेन किलर ना था ना है। अच्छा। तमाम इलाज बिल ग़िज़ा। ज़बरदस्त। आजकल ये चिकनगुनिया फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसी तरह डेंगू और टाइफाइड चल रहा जी, जी। है, इसी तरह दूसरी वबाएँ चल रही हैं। लेकिन ये तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में बंदा ठीक हो जाता है और कुछ अर्से के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी ख़तरनाक प्रॉब्लम चल रही हैं, हुँ। वो नस्ल कुशी हो रही है। वो ये कि जवान बच्चियों में हार्मोन्स के मसाइल और बच्चों में स्पर्म एनालिसिस जब करवाते हैं तो जरासीम नहीं होती। किसी की मिकदार कम है, किसी का टेल का मसला, किसी के हेड का मसला, पस सेल, रेड सेल इन्फेक्शन, और नतीजतन इनफर्टिलिटी, ऐसा ही है सर, बेऔलादी। बिल्कुल। और जवान बच्चियों में ये फास्ट फूड और ये फार्मी मुर्गी, इसने ये विदाउट एनी हार्मोन्स बनती है ना, हुँ। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। फार्मी मुर्गी तो बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि आप एन्जॉय करने के लिए खा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये किसी कोई हार्मोन्स इसमें नहीं होता, लेकिन जो ऑलरेडी जिस बंदे या बंदी में होते हैं उसके भी ख़त्म हो जाते हैं। सही है। और ये इतनी भयानक शक्ल इसकी हो चुकी कि वो बच्चियाँ और बच्चे, अभी शादी भी नहीं हुई कि हार्मोनल प्रॉब्लम में आ गए वो। ओए होए! और उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि शादी सर पर है और उनके सिस्टम जो है वो आउट हुआ हुआ है। आउट हुआ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये जो बाहर के खाने हैं, बेहतियाती ये है, वो हो रहा है। उसके अलावा बवासीर, हुँ। खूनी, बादी, आर्थराइटिस, जोड़ों के अमराज। अच्छा, अब होता ये है कि मिसाल के तौर पे नज़ल पॉलीपस हो गया, गए ऑपरेट कर दिया उसने, 6 महीने बाद फिर हो गया वो, फिर हो गया, फिर ऐसे ही ऑपरेट है, कर दिया उसने। ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेट उसका इलाज नहीं है। या पाइल्स हुई, ऑपरेट कर दिया उन्होंने, अज़ियत से निकल गया, 2 साल बाद फिर खड़ा है वहीं वो, फिर ऑपरेट, आखिर में कह देना उन्होंने कि जी बैग लगा लो। सर बड़ी अज़ियत होती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बगैर इसके वो ठीक नहीं हो सकता? बिल्कुल 100% ठीक हो सकता है, अच्छा, लेकिन आप आएँ तो सही उस तरफ। लोगों को नॉलेज नहीं है ना सर। लोगों को नॉलेज नहीं है। अच्छा, फिर वो तमाम चीज़ें वो खा रहे होते हैं जिससे ये मर्ज़ पनपता है, पनपता है। डॉक्टर नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते कि उन्होंने इल्मुल ग़िज़ा पढ़ा नहीं, सर उनका मंजन चल रहा है ना। मंजन चल रहा है। उनकी फीसेस चल रही हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद नहीं है कि जिसका इलाज किया हो उसको शफ़ा ना हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह शफ़ा हो जाती है, ग़िज़ाओं से शफ़ा होती है। दवाएँ तो देते ही नहीं ना, जो दवा देते हैं वो भी दवाए ग़िज़ा है, अच्छा, ग़िज़ाई दवा होती है वो। ठीक है। तो उसके अंदर वो ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हार्मोन्स का मसला हो, इनफर्टिलिटी का मसला हो, या आर्थराइटिस का मसला हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, मिसाल के तौर पे
गुर्दे में पथरी हो गई, ऑपरेट किया, पथरी निकाल दी, बिल्कुल, तो पथरी बनने का सबब निकाल दिया, वो तो वहीं मौजूद है। फिर आएगा, हाँ, स्टंट लगा दिया, शरीर को चौड़ा कर दिया, लेकिन वो सबब जो था ब्लॉकेज का वो तो अभी मौजूद है, फिर 2 साल बाद लगवाइए। तो उसको क्लियर क्यों नहीं कर रहे आप? वो जो ब्लॉकेज आ रही है उसको उसको क्लियर हम करते हैं। सही है। वो ग़िज़ाओं से होती है, वो खा के हुई है, वो दवा से नहीं हुई, वो खाकर हुई है। तो उसकी एंटी चीज़ ऐसी दी जाए कि वो क्लियर हो जाए, वो इलाज हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब कि कहीं और जाने से पहले यहाँ आपके पास राब्ता ज़रूर करें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मशवरे देते हैं, दवा देते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल तय करते हैं। और फिर एक बात और भी है शहरयार भाई, अब तो मैं समझता हूँ कि आदमी के इख्तियार में है कि बीमार हो जाऊँ या सेहतमंद रहूँ। हाँ, हाँ, ये तो हकीकत है। अब वो जो चाहे वो करे फिर अपने साथ, वक़्त पे खाए, वक़्त पे सोए, सही खाए, बीमारी नहीं आएगी। बीमारी खा के आती है, बिला वजह नहीं आती सिवाय हादसात और एक्सीडेंट के। बिल्कुल, और दूसरी बात ये है कि नब्ज़ जो है, वो माहियत बयान करती है कि आपके अमराज़ के पीछे क्या है। नब्ज़ अब उस जो भी तबीब नब्ज़ देखेगा, वो ये देखेगा इन तकालीफ के पीछे क्या चीज़ है। सही है। अच्छा, लोग इस बात को नहीं समझते। लोग तो कहते हैं टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो हाँ, टेस्ट लिया हमारे हाँ, पास, हम बता देंगे क्या दवाई तो अब वो तबीब को भी किसी हद तक नजूमी समझने लगे हैं। है। यार माहियत बयान करेगा वो आपको, यार आपके अमराज के पीछे ये मयाजिम है, ठीक है, उस मयाजिम को ख़त्म करो, आपकी केमिस्ट्री दुरुस्त हो जाएगी। बिगाड़ो तो केमिस्ट्री में आया है ना। बिल्कुल, तो लेकिन आप खुद भी तो चाहें, मिसाल के तौर के ऊपर ब्लड प्रेशर की दवाई है, शुगर की दवाई है, आप क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? आपने दवा पे छोड़ दिया। अच्छा, फिर हम जब दवाई देते हैं ब्लड प्रेशर की, तो हमारी दवाई को उससे मवाजना करते हैं, मैंने दवाई खाई थी, मेरा तो बीपी बढ़ रहा है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ बढ़ेगा। मुझे। नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? वो कंट्रोल की दवाई थी, ये कंट्रोल की नहीं, ये रिपेयरिंग है। सही हम हो गया। रिपेयरिंग कर रहे हैं भाई, उस मयाजिम को खत्म कर रहे हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। अब वो हार्ट से रिलेटेड हो, वाल्व से रिलेटेड हो, आर्टरी से रिलेटेड हो या किसी और मयाजिम से हो, उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं हम। आपने कैसे तवक्को कर ली कि मैं टेबलेट खाई बीपी कंट्रोल हो गया, आपकी दवाई खाई बीपी कंट्रोल नहीं होगा। बीपी कंट्रोल होगा मयाजिम खत्म होने के बाद। ओके, उसका इलाज करवाइए। आप बीपी की गोली सारी जिंदगी खा रहे हैं, आपको हैरत भी नहीं होती इस बात के ऊपर। वो बीपी की टैबलेट अगर आप खाते रहेंगे तो एक टाइम पे ये आता है कि आपकी डोज़ बढ़ती चली जाती बिल्कुल है डोज बढ़ती चली और वो जाएगी। कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर रही नहीं होती है। फिर जाना पड़ेगा ना, कार्डियो भी जाना पड़ेगा बिल्कुल ना। ऐसा ही है। अब जनाब वो जो 5 mg से बात शुरू हुई थी वो 50 mg पर आ गई, वो सुबह शाम पर आ गई, लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं हो नहीं रहा। हो रहा। अब वो हाँ, कहेगा जाके स्टेंट लगवाइए, एंजियोग्राफी करवाइए या बाईपास करवाइए। सही हो गया। तो इलाज तो नहीं ना हुआ उसका। इलाज ये था कि उसकी जो रुकावट आई हुई थी उसको खत्म किया जाए, उसको खत्म करवाया जाए। बेसिक वजह पता होनी चाहिए। सही है, तो हम वो काम करते हैं बेसिक वजह का। सही। अच्छा, मैंने सुना है आप नब्ज़ देख के तो बताते हैं, आप हाथों की लकीरें देख के भी बता देते हैं? तिबी मिजाज बता देंगे कि आपका तिबी मिजाज ये है। तो सर मेरा भी बताएँ ना सर ज़रा। सर हाथ दिखाएं। ये अच्छा उल्टा हाथ ये दोनों वाला। दोनों दोनों दोनों? दोनों दोनों चलिए, ये आपने बताया। खुश्की और सर्दी आपका बेसिक मयाजिम है, इन दोनों से आपको तकलीफ होगी। बिल्कुल है, ऐसा ही है। यानी उसको हमारी इस्तिलाह में कहते हैं उज़लाती आसाबी, तिबी नाम है इसका। ठीक है, यानी आपकी खुश्की का ताल्लुक जो है वो सर्दी से है, और जब ये मौसम खुश्क और सर्द होगा आपको अज़ियत होना शुरू हो जाएगी। या आपने वो ग़िज़ाएँ खाई, मिसाल के तौर पर आपने चावल खाए, हुँ, अब गिना गुज़रेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट आएँगे, आप पर आएँगे। आपने कोई खट्टी चीज़ खा ली आपने, उसके साइड इफ़ेक्ट आएँगे आपके, क्योंकि वो इस मयाजिम को बढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ, इसको ख़त्म करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपने आलू, मटर, गोभी, फली, चने की दाल, चने, छोले, लोबिया, बेसन, कढ़ी पकोड़े खाएँगे, बहुत टेस्टी है, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन तकलीफ़ होती है। अब कोई ना कोई नागवारी होगी, अब ये नहीं पता, खाना सब खा रहे हैं, मैंने भी खाया था, मुझे क्यों हो रही है? वजह ये है उसकी। भाई एहतियात भी बहुत ज़रूरी एहतियात है, जो बड़ी एहतियात ज़रूरी बहुत है कि ज़रूरी है। मेरे लिए क्या सूटेबल है, मैं पूरी हुँ, गाइडलाइन देता हूँ ठीक है, कि नहीं वो तो जनाब वो तो वो क्या नाम है, वो उम्रे की बिरयानी थी, वो मैंने खा ली थी, वो तो हज की बिरयानी थी, मैंने खा ली थी। वो तो मेरे घर की, भाई आपके घर में चावल उगता है, तो भी नुकसानदेह है आपके लिए। सही है। आपके घर में बना तो भी नुकसानदेह है वो आपके अच्छा लिए। सर, लोग बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि यार हकीम साहब के पास हम जाएँ अगर, तो वो तो सब चीज़ों पे पाबंदी लगा नहीं, देंगे, हम खाएँ क्या? सर मैं बताऊँ, मैंने जितनी चीज़ों पे आपको बताया ना नुकसान देंगी, अब मैं उससे दुगनी बताता हूँ जो आपको फ़ायदे देंगी। अच्छा, आप शलजम खाएँ, टिंडे खाएँ, मेथी खाएँ, सरसों खाएँ, चौलाई खाएँ, मको खाएँ, तारा मीरा खाएँ, बथुआ खाएँ, मूली खाएँ, गाजर खाएँ, शिमला खाएँ, मूँग की दाल खाएँ, चिकन खाएँ, मटन खाएँ, ये आपको फ़ायदे दें। अखरोट खाएँ, खजूर खाएँ, अंजीर खाएँ, आपको इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप होगा, आपका अमराज भी खत्म होगा। और क्या चाहिए यार आपको? बंद तो आपकी चंद ही चीज़ें हैं ना, हुँ, खाने को तो अल्लाह पाक ने इतने इनाम दिए हैं आपको, वसी रेंज मौजूद है। बहुत वसीर रेंज है खाने की। लेकिन आप खुद चाहें कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, डिपेंड ना करें दवा पर या किसी पर भी।
भाई ख्वाहिश तो सबकी यही होती है ना, मैं ठीक रहूं। ये तो इकरार है ना भाई, आमादगी है ना, लेकिन बिल अमल आप ये करें। सिर्फ इकरार करने से क्या होगा? हाँ मैं ठीक रहना चाहता हूँ, साबित करें इसको। पता चला कि वही चीज खा रहे हैं वो जो मुजिर है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, तवज्जो से सुनिएगा। शुगर गुलाब जामुन से बढ़ती है ना, लड्डू से बढ़ेगी ना, मीठी से बढ़ेगी ना। जो मैदे वाली शुगर है, मैदे की खराबी से भी एक शुगर होती है, अच्छा। बी टाइप। इसको आप खुश्क चीजें खिला दें जो मीठी नहीं है, मिसाल के तौर पे बिरयानी खिला दें, शुगर बढ़ जाएगी। अच्छा। कड़ी पकौड़े खिला दें, शुगर बढ़ जाएगी। आप चने की दाल खिला दें, चने छोले लोबिया खिला दें, शुगर बढ़ जाएगी। वो कसमें खाता रहेगा कि मैंने कोई मीठा नहीं खाया, और सच कह रहा है वो, लेकिन शुगर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी शुगर वो है ही नहीं। शुगर के भी टाइप्स हैं। टाइप्स ठीक हैं। है। मीठा तो परहेज है ही है, लेकिन वो ये शुगर वो है कि जो इन बादी की चीजों से बढ़ जाएगी। अब तीसरी शुगर पे आते हैं। सही है। जहां उसने अंडा खाया उसकी शुगर बढ़ गई। ये कौन सी शुगर है सर? ये गुर्दे से मुतालिक होती है। अच्छा। अंडा खाएगा शुगर बढ़ जाएगी, बड़े का गोश्त खाएगा शुगर बढ़ जाएगी उसकी। वो जिस बादाम खा ले शुगर बढ़ जाएगी, खजूर से तो वैसे ही शुगर बढ़ती है। यानी कोई गर्म चीज खाई, जैसे ही खाई वैसे वो कहेगा मैंने डॉक्टर साहब कुछ नहीं किया ऐसा काम। मैं तो मिठाई की दुकान के भी दूर से गुजरता हूँ, करीब ही नहीं जाता। हाँ, लेकिन फिर भी शुगर बढ़ गई। उस बेचारे को पता नहीं कि क्यों बढ़ रही है। मसला फॉल्ट होता है उसके जिगर में और गुर्दों में। बेसिक वजह पता होना बहुत जरूरी है। पता होना जरूरी है। आपका मुआलिज आपको बताएगा। अब कल एक खातून आई मेरे पास, इलाज तो हम करवा रहे हैं फला डॉक्टर से, लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आप मुझे सिर्फ परहेज बता दें। आप कितनी हैरत की बात है। मैंने कहा तो आप उनसे पूछे ना जिनसे इलाज करवा रही हैं। इलाज आप कहीं और करा रहे हैं, परहेज आप यहाँ पे पूछ रहे हैं आके। तो मैंने बताया उसको, अच्छा। देखिए ये चीजें आप ना खाना, इससे आपको तकलीफ। तो उसकी बेटी ने कहा जो बीमार थी, हाँ मुझे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। मैंने कोई बात नहीं, मैंने तो बता दी ना आपको, आप ये परहेज करें, अपने इलाज करवाती नहीं, जहाँ से मर्जी करवाएं। जबरदस्त हो गया भाई। आप भी अगर कोई मालूमात लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप भी राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इनका मौजूद है। जी हाँ। भाई का तारुफ नहीं कराया ये मेरा बेटा है, हर्बलिस्ट है। माशाल्लाह। हाँ, तो ये भी शाम में बैठते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पार्ट टाइम बैठते हैं ये। अच्छा तो और मेरे बाद यही होंगे इंशाल्लाह। सर, क्योंकि आपको मैं जिंदगी दे अल्लाह ताला। क्योंकि मेरा फेज तो आखिरी है ना, इसके बाद तो कोई फेज नहीं है। मेरा बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी। अब इस एज में अल्लाह की मर्जी, जब चाहे बुला ले वो, लेकिन बाद में अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना कोई ना कोई। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उमर फारूक नाम है इनका, सैयद माशाल्लाह। उमर फारूक, ये इनकी डिग्री है। ठीक है, तो डिग्री वगैरह भी लगी जी है। जी जी। सही है। तो मेरे बाद ये बैठेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। तो अच्छा सर, मुझे जाते जाते एक चीज़ बता दें कि आजकल चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा आम हुआ हुआ जी है, हाँ, और मैंने देखा है कि वो इतना पेन हो जाता है कि अगर हम बैठ जाएं तो हमसे उठा नहीं जा रहा। जी हाँ। हड्डियां बिल्कुल जवाब दे जाती हैं। उसके लिए मैं एहतियाती मशवरा दे रहा हूँ कि कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल न की जाए, ठीक है। कोई बादी की चीज़ इस्तेमाल न की जाए। उसको सिर्फ पीने पर रखो, क्योंकि वो बेचारा यूरिन पास करने के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। हम्म। उसको बॉयल अंडा दीजिए, उसको यखनी पिलाइए, उसको खजूर खिलाइए, उसको वो चीज़ें खिलाइए जिसमें गर्मी भी हो और तरी भी हो, अच्छा ताकि खुश्की ख़त्म हो। वो खुश्क हो चुका होता है, जकड़ा जा चुका होता है। ये आपका और मेरा मर्ज़ है ना, एक ही है ये। अच्छा। अल्लाह ना करे हमें हो गया तो हमारे साथ यही होगा। अच्छा। हाँ, तो हमें क्या खाना चाहिए? खजूर, इंजीर, अंडा, ये हमें खाना चाहिए। हमें फ़ायदा होगा इससे, हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा। हमारा बीपी कभी नहीं बढ़ता अंडे से, अच्छा। ना सवाल ही पैदा, हम वो है ही नहीं। मैं तो वो अंडा सुबह अगर खाता भी हो तो उसकी जर्दी निकाल देता हूँ। नहीं, जर्दी ही खाया करें आप, सफ़ेदी ना खाएं। अच्छा। आप जर्दी खाएं, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। बढ़ जाए मैं बैठा हूँ, ये वीडियो बन रही है हमारी। जबरदस्त भाई। आपका बीपी इससे नहीं बढ़ेगा, आपका बीपी उस चीज़ से बढ़ेगा जो मैंने मना की है। तजर्बा करके देख लीजिए। तो चलें जी, इस चीज़ को भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग ज़रूर इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं जी आपको, जी वो रोज़ करेंगे आप। जी। एक कहवा बनाएंगे आप रोज़ाना, 1 कप। ठीक है। अजवाइन, पुदीना और तेज़पात। अजवाइन, पुदीना और तेज़पात। लेकिन ये अज्जा डाल के पकाना नहीं है, फिर? सिर्फ पानी पकाना है आपने। अच्छा। जब पानी खूब अच्छी तरह उबलने लगे, खोलने लगे, तो आप चूल्हे से उतार लें। अब उसमें अजरा डालिए, हाफ टी स्पून अजवाइन, 6 शाखें, पत्ते नहीं, पुदीने की, ठीक है। उसमें डाल दीजिए। और छोटे हो तो 2, बड़ा हो तो 1 तेज पत्ता। ठीक है। ये डालें, हिलाएं, 10 मिनट के लिए ढक दें उसको। सही है। 10 मिनट के बाद खूब अच्छी तरह हिलाएं और उसको छान लें। पहले अंडे की जर्दी खाएं, ऊपर से ये पिएं, और वो दिन देखिएगा कैसा गुजरा आपका। ये किस इससे फायदा क्या होगा? आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल के तमाम पैरामीटर ठीक हो जाएंगे। अच्छा। जी कोलेस्ट्रॉल की बहुत प्रॉब्लम जी, होती है लोगों ये को। है आपका रुझान है ये। अगर कोलेस्ट्रॉल लिपिड बढ़ावा प्रोफाइल मिला, कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा। बढ़ावा मिला। तो मैंने तो नहीं देखी लिपिड प्रोफाइल आपकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब उसको कैसे कम करेंगे हम गिदाओं से? तो ये दवा तो मैंने दी थी आपको, सही लेकिन है। अब ये एहतियाती, मिसाल के तौर पे मुझे सर्दी लग रही है, आपने कहा यार कंबल लो, शाल लो, टोपी लो, मफलर लो, यही कहा ना।
ये कोई दवा थोड़ी है, प्रिकॉशन है ना ये हम्म, तो इसी तरह से मैं एहतियाती तदाबीर पूरी बताता हूँ। ये देखिए ये दवा खाएं और साथ ये भी करें। एहतियात करें। एहतियाती तदाबीर लाजिम है। दवा खा के आप ये ना समझें कि भाई ये दवाई काफ़ी है, एहतियात ज़रूरी है, सही हो गया। परहेज़ बड़ा है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी और यूजफुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। खुदा न खास्ता आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनका व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस भी मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपने एक मरतबा फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो हमें दी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच गई। फिर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपके बिल्कुल पास होंगे इंशाल्लाह, मुलाकात होगी और आपसे। मज़ीद किसी और टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।